सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 22 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 22 से। आइए देखते हैं। शरीर का दिया आँख है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो, यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें यीशु मसीह इस शरीर के उजियाले के विषय में, शरीर के ज्योति के विषय में बात करते हुए दृष्टांतों में समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि तेरा शरीर, तेरे शरीर का जो दिया है तेरी आँख है, यानी तेरे शरीर को उजियाले में रखने वाली ये आँख है, जो क्या करती है, तुम्हारे संपूर्ण शरीर को उजियाले में रखती है, प्रकाशमान करके रखती है। यदि ये आँख न हो तो संपूर्ण शरीर अंधियारा में हो जाएगी, संपूर्ण शरीर अंधियारा हो जाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन हमें बता रही है कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। कहता है यदि तेरी जो आँख है वह निर्मल हो, शुद्ध हो, पवित्रता से भरा हो, यानी तुम्हारे आँख कुदृष्टि की तरफ न जाए, कोई भी प्रकार की बुरी दृष्टि न डाले। कहता है अगर तेरी आँख निर्मल हो, ये पवित्रता की दृष्टि डाले तो वचन कहती है कि तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर तेरी आंखें भली हो, तेरी आंखें पवित्र हो, तेरी आंखें शुद्ध हो, निर्मल हो, तो तेरे सारे शरीर को वह उजियाले में करके रखेगी, यानी पवित्रता में करके रखेगी, परमेश्वर के लायक बनाकर रखेगी। अगर यही तुम्हारी आंख बुरी हो जाए, इस आंख में लोभ समा जाए, व्यभिचार समा जाए, किसी भी प्रकार के बुरे और गंदे काम समा जाए, तो ये आंख क्या करती है कि अपने द्वारा ये संपूर्ण शरीर को अंधियारा यानी पाप में डुबा देती है। यानी ये आंख अगर व्यभिचार की तरफ ध्यान देना चालू कर दे तो ये सारे शरीर को व्यभिचारी बना देती है। अगर लोभ की तरफ ध्यान दे तो ये पूरे शरीर को लोभी बना देती है। या इसीलिए वचन कहती है कि तेरे जो शरीर का दिया है, यानी तेरे शरीर को पवित्र करके रखने वाली ये आँख है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके पास आंखें हैं तो वह उसका संपूर्ण जीवन उजियाला से भरा होता है। अगर यही आंखें ना हो तो अंधकार में, वह स्वयं को अंधकार में महसूस करेगा, क्योंकि ना ही मार्ग उसे दिखाई देगा, ना ही कोई भी चीजें उसे दिखाई देगी। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे शरीर का दिया ये जो आँख है, ये आँख तुम्हें पापी भी बना देगी और तुम्हें धर्मी भी बना देगी। यानी उजियाले का मतलब, वचन कहती है उजियाले का मतलब ये कि धर्मी बना दे, अंधियारे का मतलब अधर्मी बना दे।
इसीलिए प्रभु ने कहा कि तेरा जो शरीर है, तेरे शरीर की जो दिया है वो तेरी आंख है। अगर तेरी आंख निर्मल हो तो ये तेरे शरीर को उजियाला कर देगी, यानी तुम्हारे शरीर में उजियाला पैदा करेगी। परंतु यही तुम्हारी आंखें अगर बुरी हो जाए, गंदी हो जाए, तो तेरे संपूर्ण शरीर को अंधियारा में रख देगी, यानी तेरे संपूर्ण शरीर को नरक के लायक बना देगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन कहती है कि इस कारण वह उजियाला जो तुम्हारे भीतर है, इस कारण वचन कहती है कि जो उजियाला तुम्हारे भीतर है, इस कारण जो उजियाला तुम्हारे भीतर, यानी परमेश्वर ने जब तुम्हारी उत्पत्ति की, सृष्टि के उत्पत्ति के समय जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो उसे उजियाला में बनाया, यानी उसे पवित्र बनाया, पाक बनाया, उसे धर्मी बनाया। तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि आज के 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आया तो हर एक मनुष्य के पापों को अपने देह पर उठाकर वह उसके पाप रूपी अंधकार को ले लिया और उसके जीवन में अपने ज्योति रूपी प्रकाश को उत्पन्न किया, उसके भीतर अपनी पवित्रता को प्रकट किया। इसीलिए उसने कहा कि जो उजियाला, यानी वह उजियाला जो तुम्हारे अंदर दे दिया गया है, वह अंधकार अगर हो जाए तो अंधकार कितना ही भयानक होगा, कितना ही भयानक होगा। अगर जो उजियाला तुम्हें यीशु के द्वारा दिया गया है, यानी जो परमेश्वर के द्वारा तुम्हें उजियाला दिया गया है, यानी पवित्रता का जीवन दिया गया है, तुम्हें पवित्रता का जो जीवन दिया गया है, अगर वह पवित्रता का जीवन जो कि अशुद्ध हो जाए, गंदा हो जाए, बुरा हो जाए, तो उस मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा अंधियारा हो जाएगा, यानी कितना जो है कि विनाश का समय आ जाएगा, विनाश का दिन उसके लिए आ जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की वचन कहती है कि जो उजियाला तुम्हारे अंदर दिया गया है, उस उजियालों को संभाल कर रखो, अपनी आंखों को शुद्ध करके रखो, अपनी आंखों को पवित्र करके रखो, इसे हर एक बुराई से बचा कर रखो। अगर आप अपनी आंखों को बुराई से बचा कर रखोगे तो ये आंखें आपके संपूर्ण जीवन को पवित्रता में भर के रखेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श कर, ताकि हे परमेश्वर इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो निकल जाए। जितने लोग प्रार्थना के सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो भी बीमारियां, यीशु तेरे नाम में खत्म होने पाए। ओ प्रभु, आज के 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा हर एक के शरीर को धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है प्रभु, उसकी निराशा, उसकी उदासी को दूर कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने बीमार है प्रभु, हर बीमारों को आदेश करता हूँ यीशु के नाम से कि आज उनके शरीर की सारी बीमारियां जाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा गया, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु है, अपने भारी अनुग्रह से भर और इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने बीमार हो उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे जो कोई बीमारियां इनके शरीर में भरी हुई है वो सारी बीमारियां निकल जाए। कोई लाइलाज बीमारी हो तो अभी यीशु के नाम में निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु, तेरे नाम से आज्ञा देते हैं कि इनके शरीर में जितनी भी दुख है, जितनी भी तकलीफ है, अभी से सड़ निकल जाए। होली बाबा बाबा सखारा बा संदू लोरी बा सखाला बा संदू, होली 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 ओ शिखारा बा संदू। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर उतरे और हर कोई तेरे अद्भुत चिन्ह चमत्कार का जीवन प्राप्त करने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। ओ परमेश्वर, जितने भी नौकरी के तलाश में, उन्हें नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे। जितने रोजगार के तलाश में, उनके रोजगार के क्षेत्र में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, जिनके पास रोजगार है उनके रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे।
मेरे महान परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता अपने स्वर्गदूतों को, हे परमेश्वर के लिए आज्ञा दे, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले, उनके जीवन में प्रभु अपने अद्भुत अनोखा चमत्कार को होने दे, ताकि इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, इनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए, इनके जीवन में जितनी भी दुर्घटनाएं वह समाप्त होने पाए, जितनी भी हानियां बिल्कुल खत्म होने पाए। हे प्रभु इनके प्राणों के ऊपर तू आशीष दे, इनके जीवन के ऊपर आशीष दे, ताकि यह सुरक्षित रहे। इनके घर के ऊपर आशीष दे, ताकि परिवार में जितने भी लोग हैं हर कोई एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करे। उनके बीच में जितने लड़ाई झगड़े वह समाप्त होने पाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त होने पाए, उनके बीच की नाराजगी खत्म होने पाए। हे परमेश्वर यदि किसी भी पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई झगड़े के द्वारा, हे परमेश्वर विद्रोह के द्वारा तलाक की बातें आई है, तो हम प्रार्थना करते हैं उन दोनों के मन के भीतर से तलाक की भावनाओं को दूर करके हे प्रभु ने एक मन एक मत कर दे, ताकि आपस में मेल मिलाप का जीवन जिए और एक दूसरे के साथ प्रेम का जीवन जीने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में जितनी भी हानियां प्रभु, हर हानियों को दूर कर। हे परमेश्वर जितने दुष्ट शक्तियों का प्रकोप हो, वह दुष्ट आत्मा का जीवन छोड़कर निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या है बिल्कुल दूर होने पाए, जमीनी विवाद बिल्कुल समाप्त होने पाए, घरेलू विवाद बिल्कुल समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करते इन्हें नम्र और मन का दीन बना। हाँ मेरे प्रभु अपनी महिमा के आशीष में इन्हें भर, ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता, पवित्र भाग हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा कर मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर अपने इस भारत देश के ऊपर आशीष मांगता हूँ, पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर देश के सारे, हे परमेश्वर सारे अधिकारियों के ऊपर आशीष दे, जितने भी हे परमेश्वर देश के चलाने वाले, हे परमेश्वर शासन प्रशासन के लोग हैं, उनके जीवन में आशीष दे, ताकि उन्हें अच्छी ज्ञान बुद्धि विवेक मिले, ताकि इस देश की जनता की सेवा और देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। न्यायपालिका के ऊपर आशीष दे, ताकि न्यायालय में जितने भी मुकदमे चल रहे हैं वो सारे मुकदमे अच्छे ढंग से, हे परमेश्वर अच्छे ढंग से उस मुकदमों का फैसला होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हर जिले, हर गाँव, हर नगर, हर देशों के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जितने भी देश हैं हर देश तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं, तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43572010089733 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP, या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं, तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।